दोस्तों ईगल एक ऐसा परिंदा है जो कि काफी ज्यादा शिकारी है। ये पहाड़ों पर रहने वाली बकरियां या जितने भी जानवर वहां मौजूद होते हैं उनकी जान का दुश्मन है। और दोस्तों ये हिरन और खरगोश जैसे जानवरों को भी नहीं छोड़ते, इवन के कई दफा इन्हें इंसानों को भी शिकार करते हुए देखा गया है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि ये ईगल कितने शिकारी होते हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा किस तरह ईगल जंगल के बादशाह शेर को भी नहीं छोड़ते। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। और वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सबसे एक दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ईगल अटैक बेबी माउंटेन गोट। दोस्तों पहाड़ों का रुख करना हम सबको पसंद है, लेकिन हम बात कर रहे हैं आज उन जानवरों की जो रहते ही पहाड़ों पर है। हम बात कर रहे हैं माउंटेन गोट्स की। दोस्तों ये काफी ज्यादा पावरफुल और स्किलफुल होती हैं, लेकिन कभी कभी इनको भी लेने के देने पड़ जाते हैं, क्योंकि आसमान की बुलंदियों पर उड़ते हुए ईगल जब शिकार की तलाश में निकलते हैं तो फिर उन्हें नहीं मालूम होता कि छोटा जानवर कौन सा है या बड़ा कौन सा। वो बस एक नजर देखते हैं, अपना टारगेट सेट करते हैं और ऐसे जानवरों को हवा की बुलंदी से उड़ते हुए आते हैं और अपने पंजों में दबोच कर जमीन पर गिरा देते हैं। और जब जमीन पर गिरते हैं तो इनकी हड्डियां टूट जाती हैं। जब हड्डियां टूटती हैं तो फिर ये बिल्कुल बेबस लाचार होते हैं और इसी बात का फायदा ईगल उठाते हैं और इन्हें चीर फाड़ देते हैं। दोस्तों इस छोटे से सफेद रंग के बच्चे को देखिए, जो कि इतना प्यारा है कि कोई भी इसको प्यार करने पर मजबूर हो जाएगा, लेकिन इस ईगल की निगाहें इसे प्यार से नहीं बल्कि शिकार की नजर से देख रही हैं। और फिर ये बेबी अपनी माँ से अलग जैसे ही होता है तो इस बात का फायदा उठाता है ये ईगल, जो कि ऐसे छोटे जानवरों को उठा कर ले जाता है। ईगल अटैक्स ऑन फॉक्स। दोस्तों इन दोनों की दुश्मनी काफी पुरानी है, लेकिन कभी कभी ईगल भी हाथ खड़े कर देता है फॉक्स के सामने, लेकिन कभी कभी फॉक्स हिम्मत हार जाता है और ईगल का शिकार बन जाता है, क्योंकि ईगल कोशिश तो करता है कि किसी भी जानवर को अगर टारगेट कर लिया है तो उसको ना छोड़ा जाए, लेकिन बाज औकात कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जहां इसे हिम्मत हारनी पड़ती है। दोस्तों ये बर्फ वाले इलाके में ज्यादा रहते हैं और बर्फ वाले इलाके में रहते हुए ईगल को इनका शिकार करना कोई मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि बर्फ पर ब्राउन रंग काफी वाज़ेह हो जाता है तो ईगल इसे आसानी से शिकार बना लेता है। ये बात अलग है कि फॉक्स काफी तगोदो करता है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन वो हिम्मत हार जाता है और अक्सर औकात जीत यहाँ ईगल की ही होती है। ईगल हंट्स डाउन रैबिट। दोस्तों अकेला शिकारी जानवर हो, उसके आसपास कोई भी जानवर भटके तो वो ज्यादा देर नहीं भटक सकता। दोस्तों खरगोश दिखने में ही मासूम लगता है, लेकिन ये काफी फुर्तीला है और काफी ज्यादा एक्टिव है। जब भी बाज इसे शिकार करने के लिए आता है तो ये चकमा देकर उसे यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ निकलने की सलाहियत रखता है। बड़ी देर तो ये सिलसिला जारी रहता है, लेकिन आखिर कब तक ये अपनी जान बचाएगा। बिल आखिर ईगल इसे पकड़ ही लेता है, क्योंकि ईगल को मालूम है कि इसे पकड़ना मेरे लिए आसान काम है, लेकिन खरगोश को लगता है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, शायद ये मुझे कभी ना पकड़ पाए। लेकिन ईगल इस बात को जानता है कि जितनी देर मर्जी ये मुझे खपा ले, ये थक जाएगा, मैं नहीं थकूंगा। ईगल अटैक्स मंकी। दोस्तों जब बात हो पेट पालने की तो मंकी को शिकार बनाना ईगल के दाएं हाथ का खेल है, क्योंकि इसने ना सिर्फ अपना पेट पालना होता है बल्कि अपने बच्चों को भी पालना होता है। इसलिए ये बड़े से बड़े शिकारी जानवर को भी नहीं छोड़ते। दरख्तों पर मौजूद इस बंदर को ईगल कितनी आसानी से उठा कर ले जा रहा है, ये बात देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों अपने से बड़े साइज के शिकारी जानवर को अगर आप हमला करें तो बड़ी बात होती है, लेकिन अपने से बड़े जानवर, वो भी शरारती जानवर को हमला करना बड़ी बात होती है वैसे। और ऐसे जानवरों को शिकार बनाना जो कि वक्त आने पर शेरों को भी मात दे देते हैं, उनको शिकार बनाना वो भी ईगल जैसे परिंदों के लिए काफी बड़ी बात है। दोस्तों ये बड़े सियाने होते हैं, तब तक इनको अपने परिंदों के पास, अपने बच्चों के पास नहीं लेकर जाते जब तक इनकी आखिरी सांसें चल रही हों। जब इनकी आखिरी सांसें खत्म हो जाती हैं तब जाकर ये अपने बच्चों के सामने ऐसे जानवरों को पेश करते हैं। ईगल हंट्स डाउन डियर। दोस्तों जंगल में अगर बात
बात की जाए सबसे ज्यादा शिकार होने वाले जानवर की तो वो डियर होगा। दोस्तों डियर बेचारा मासूम और खूबसूरत दिखता है, इसलिए हर जानवर कोशिश करता है कि इसको सबसे पहले पकड़ा जाए, क्योंकि इसका शिकार इतना ही आसान है जैसे कोई मामूली सी बात हो। इससे पहले कि ईगल को देखकर ये डियर जो कि झाड़ियों में या कहीं इधर उधर छुप जाएं, ईगल इन्हें मौका ही नहीं देता और पल भर में इनके बच्चों को तो फौरन उठा कर ले जाता है। हिरन बेचारे भी कोशिश करते हैं अपनी जान बचाने की, हालांकि जान गंवाना कौन चाहता है, लेकिन यहाँ दस्तूर ऐसा है कि मासूम जानवर हमेशा शिकार बनते आए हैं। ईगल हंट स्क्विरल। दोस्तों गुलहरी मासूम होती है, लेकिन हमें गुलहरी देखकर प्यार आता है, लेकिन गुलहरी जब एक नजर ऐसे परिंदों को देखती है जो शिकारी होते हैं तो छुपने की कोशिश करती है, लेकिन अगर शिकारी जानवर गुलहरी को देख ले तो फिर उनकी खैर नहीं। देखिए किस तरह ईगल इसे बिल्कुल एक शिकार समझता है, और ये है भी हकीकत, क्योंकि जानवरों को एक दूसरे से क्या लेना देना। फिर देखिए गुलहरी को उठाकर हवा में ले जाता है, उसे एक ऐसी जगह रखता है जहां किसी का आना जाना ना हो, फिर वहां पर उसे चीर फाड़ देता है और अपनी मजबूत चोंच की मदद से नोच नोच के खा जाता है। ईगल अटैक ऑन पपी। दोस्तों वक्त आने पर ईगल के हाथ जो भी जानवर लगता है वो नहीं बच पाता, और ईगल जब एक बात तय कर ले तो फिर वो बात होकर रहनी है। ये बेचारे मासूम से पपी जो के खेल रहे थे, इनको कुछ इल्म नहीं था कि इनके साथ क्या होने वाला है, और जैसे ही इस ईगल को सही मौका मिला, इसने इस पपी को अपने पंजों में दबोचकर हवा में उड़ाना ही बेहतर समझा और उसे एक ऐसी जगह ले गया जहां किसी का आना जाना नहीं था, और फिर बेचारा पपी कुछ देर बाद इस ईगल के पेट में था। ईगल हंट्स रैकून एंड पिग। दोस्तों भूख लगने पर ईगल कुछ भी खा सकता है, जैसे कि भूख लगने पर इस रैकून को कितनी बेरहमी से खा रही है। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि बाज और गिद्ध मिलकर इस सूअर को खा रहे हैं। ये बात तो वाज़ेह हो गई कि कुछ भी हो जाए, जब ये अपनी आई पर आ जाए तो सामने वाले जानवर को कभी नहीं छोड़ते। ईगल अटैक्ड ऑन बिग साइज माउंटेन गोट्स। दोस्तों अब तक आपने देखा कि ईगल छोटे जानवरों को उठा कर ले जाते हैं, इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि बड़े जानवर इनसे महफूज हैं। दोस्तों अगर ईगल के शिकार को फोकस किया जाए तो सबसे पहले पता चलता है कि यह सर की जानिब से सामने वाले जानवर को टारगेट करता है। जब उसकी कलाबाजियां लगती हैं तो वो पहाड़ों पर लड़खड़ा जाता है, वो ऐसे जमीन पर गिरता है इतनी ज्यादा ऊंचाई से कि उसकी काफी ज्यादा हड्डियां टूट जाती हैं, या फिर वो इतना ज्यादा जख्मी हो जाता है कि उसे होश नहीं रहता, और फिर वो बेबस और लाचार होता है, जिस बात का फायदा ये ईगल उठाते हैं। अब आखिर में हम बात करेंगे ईगल वर्सेस किंग कोबरा। दोस्तों जानवर नहीं बल्कि बड़े खतरनाक सांपों को भी ईगल मार गिराने की ताकत रखते हैं। दोस्तों कोबरा धरती पर मौजूद सबसे जहरीला सांप है। अगर इसे कहा जाए कि ये सबसे ज्यादा खतरनाक है और इसका एक डंग आपकी जान ले सकता है तो ये गलत नहीं होगा। ये वही कोबरा है जो कि हाथी को भी टफ टाइम दे सकता है और उसकी भी जान ले सकता है। दोस्तों जब ऐसे जहरीले सांपों का मुकाबला होता है ईगल से, तो फिर ईगल बड़ा चालाक होता है, बड़ी चालाकी का मुजाहिरा करता है। वो सही मौके की तलाश में रहता है और सबसे पहले सर वाले साइड से ऐसे सांपों को दबोचता है अपने मजबूत पंजों में कि वो बिल्कुल बेबस लाचार हो जाते हैं, और इतनी नोकीली चोंच उन पर दे मारते हैं कि वो बेचारे छलनी हो जाते हैं, और देखते ही देखते किंग कोबरा जैसे सांप भी हाथ खड़े कर जाते हैं और मौत की नींद सो जाते हैं। दोस्तों ये थे आज इस वीडियो में देखने वाले ईगल के खतरनाक शिकार, जो कि पहले शायद आपने कभी ना देखे हो। नाज़रीन ग्रामी, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।